आज हम बात करने वाले हैं कि क्या जो सितंबर में G20 की बैठक होने वाली है जो कि दिल्ली में होगी, तो क्या उसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं या नहीं। क्योंकि पिछली जो दो बैठक हुई है, एक हुई थी साउथ अफ्रीका में और पिछले साल की जो G20 की बैठक हुई थी इंडोनेशिया के बाली में, तो उन दोनों जगह पे जो है तो व्लादिमीर पुतिन सर नहीं आए थे। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले महीने साउथ अफ्रीका में जो बैठक हुई थी तो उसमें उन्होंने जो है तो अपने विदेश मंत्री को भेज दिया था और पिछले साल के G20 के बैठक में उन्होंने जो है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है तो मीटिंग को हेल्ड किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो इंडिया में G20 की बैठक होने वाली है तो क्या अब पुतिन जी यहाँ इंडिया आएंगे या नहीं। तो मैं हूँ विवेक पांडे और इन्हीं सब बातों के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो बस एक छोटा सा इंट्रो है। इंट्रो खत्म होने के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो है तो जी यहाँ इंडिया में आने वाले हैं या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्रेमलिन से सीधा खबर है कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो पुतिन सर हैं वो भारत में नहीं आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनकी जगह जो है तो उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो है तो मीटिंग को हेल्ड करेंगे, वो इंडिया में आएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या भारत और रूस का संबंध जो है तो इस टाइम पे तनावपूर्ण है या कुछ अन्य कारणों की वजह से रूस की राष्ट्रपति जो है तो इंडिया नहीं आ रहे हैं। तो इन सभी बातों को हम आगे जो है तो बात करेंगे, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इस मामले में रूस ने क्या कहा है। पुतिन का जो कार्यक्रम इस टाइम पे जो रूस में चल रहा है वो काफी बिजी है, नहीं तय कर पा रहे हैं पुतिन जी जो है तो भारत आने के लिए। तो ये तो कोई मतलब कि कोई ठोस कारण नहीं है, वो बहाना इस तरह का जो तो बना रहे हैं। आखिर G20 की जो बैठक है वो काफ़ी बड़ी बैठक है और जो उसके सदस्य हैं वो बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट जो है तो हिस्सा लेते हैं हर साल। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद से और जो क्लाइमेट चेंज है इन सब मुद्दों पे जो तो बात करते हैं, ट्रैफिकिंग मतलब जो तस्करी है उस पे बात करते हैं और उन सभी को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, उसमें काम करने के लिए इन सब पे बात की जाती है ना। तो भारत को जैसा टेंडर मिला है एक साल के लिए, भारत जो इसका हेड है यूएनएससी का जो भारत हेड है, आप लोगों को पता है अब यही जो तो 1-2 महीने में उसका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा और G20 की बैठक जो तो इस टाइम पे इंडिया में हो रही है। तो सभी को यही लगता था जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं है ना, जैसे कि यूएसए हो गया, नाटो हो गया और भी जो बहुत सारे देश हैं, तो उन सब को जो तो ये इस बात से जो तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि भारत अगर इसकी अध्यक्षता करेगा है ना, हेड करेगा इस G20 की, तो रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन सर, वे भारत आएंगे और इस बीच जो है तो वे उनकी इंसल्ट कर सकते हैं है ना। और या फिर जैसे कि हमने बहुत सारी कुछ वीडियो जैसे देखी हैं कि जहाँ रूस जो मीटिंग होती है और रूस उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वे पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, वो मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं है ना, और वे उनको अकेला कर देते हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या फिर बैठक हो, टेबल में बैठ के जो मीटिंग होती है उस तरह की मीटिंग हो, तो वे लोग जो तो उनको छोड़ के चले जाते हैं, कुछ अलग तरह का बिहेव करते हैं जो रूसी विदेश मंत्री है उनके साथ या अन्य कोई मंत्री है रूस के। तो इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ सोच कर शायद पुतिन सर भारत नहीं आ रहे हैं कि कहीं अमेरिका या अन्य कंट्री जो है तो उनकी इंसल्ट ना करे, क्योंकि आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन पे जो तो हमला किया है पिछले साल फरवरी में है ना। अब तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गए इस युद्ध को, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। रूस ने काफ़ी ज़्यादा एरिया कैप्चर कर चुका है यूक्रेन का, हालांकि नुकसान दोनों कंट्रीज़ के हुए हैं, क्योंकि अब युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा ही होगा, किसी एक पार्टी का नुकसान तो होगा नहीं। दोनों के पास अब घातक से घातक हथियार है, यूक्रेन की सहायता नाटो कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो इसमें रूस का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है।
और बहुत लोग इस बात को ये जो तो मोड़ कर इस ओर मोड़ के लेके जा रहे हैं कि ये भारत और रूस का संबंध जो है तो अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, क्योंकि भारत ने रूस का साइड नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि भारत ना तो रूस का साइड लिया है और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज का साइड लिया है, ना तो नाटो का साइड लिया है, ना ही जो तो यूक्रेन का साइड लिया है। उसने जो तो पीस मेंटेन करने की बात कही है, जो दोनों कंट्रीज को माननी चाहिए। हालांकि दोनों कंट्रीज ने इस पर अपनी कोई भी विचार व्यक्त नहीं किए हैं पीस मेंटेन करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। तो इसमें भारत क्या कर सकता है? दिमित्री पेस्कोव ने सीधा बोल दिया है कि रूस के अभी जो टाइम शेड्यूल है उसमें जो तो कहीं भी भारत आने की बात की जिक्र नहीं है, उसमें कहीं भी भारत आने का निर्णय नहीं लिया है। बल्कि जो है तो अभी ये भी हो सकता है कि शायद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मूड बदले और वे वर्चुअली जो है तो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। फिर वही बात सामने आती है कि अगर मीटिंग में जो है तो सभी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उठ के चली गई, जो अन्य G20 के सदस्य हैं, है ना, जो अन्य G20 के सदस्य हैं, तो हम देख लेते हैं पहले कि आखिर G20 के सदस्य है कौन कौन से। जो कंट्रीज हैं उनमें हम आपको नाम गिना देते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। जी हाँ दोस्तों, सब जो तो G20 के जो देश हैं, जिसमें से अमेरिका शामिल है, जो तो UK शामिल है, ठीक है, और जापान शामिल है, रूस भी शामिल है, इंडिया शामिल है, इंडिया तो इसकी बैठक ही कर रहा है, कनाडा शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और ये चाइना, तो चाइना खुली तरह से जो तो रूस का सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना जो तो पूरी तरह से रूस का सपोर्ट करता है, वह किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज के जो तो दबदबे में नहीं रहता। तो अब देखना ये है कि अब ये जो 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक हो रही है इंडिया में, दिल्ली में काफ़ी काम चल रहे हैं, साफ सफाई के काम चल रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स को हटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं कि अब पुतिन उसमें आते हैं या नहीं आते हैं, इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इस बैठक पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो बस अब ये 9-10 के बाद ही पता चलेगा। तो मैं हूं विवेक पांडे, मिलते हैं आपसे भी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।